क्या होता अगर डेक्कन का शेर थोड़ा और देर तक दहाड़ता? क्या होता अगर छत्रपति शिवाजी महाराज 1680 में नहीं, बल्कि 1700 तक जिंदा रहते? आज हम एक वैकल्पिक समय रेखा में जा रहे हैं, जहां एक इंसान के अतिरिक्त 20 साल पूरे भारत का भविष्य बदल देते। असली इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था और 1680 में मात्र 50 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। लेकिन इन 50 सालों में उन्होंने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी, नौसेना बनाई, एक अनुशासित सेना खड़ी की और स्वराज्य की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में नेतृत्व की कमी हो गई और औरंगजेब ने दक्षिण में बड़े बड़े अभियान चलाए। अब सोचिए, अगर उनकी मौत 1680 में नहीं होती, सोचिए अगर वो 1700 तक जिंदा रहते। इस नए इतिहास में शिवाजी अपनी जीत की राह पर आगे बढ़ते हैं। उनकी सेना मुगलों के और ज्यादा किले जीत लेती है, मालवा, गुजरात और दिल्ली के पास तक पहुंच जाती है। अपनी पौराणिक रणनीति के साथ शिवाजी राजपूत राजाओं और दक्षिण के शासकों को मराठा झंडे के नीचे लाते हैं। अब वो सिर्फ एक क्षेत्रीय राजा नहीं, बल्कि एक महान सम्राट बन जाते हैं। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं, जो कर्नाटक से लेके गंगा के मैदान तक फैलता है। औरंगजेब, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, शिवाजी का सामना नहीं कर सकता। शिवाजी के जिंदा रहने के कारण औरंगजेब का दक्कन अभियान विफल हो गया। मुगलों के संसाधन खत्म हो जाते हैं और उनका साम्राज्य असली इतिहास से 20 साल पहले ही टूटने लगता है। शिवाजी की मौत न होने की वजह से न तो नेतृत्व संकट होता है, न ही उत्तराधिकार के युद्ध। एक मजबूत और संयुक्त मराठा मोर्चा मुगलों को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से परेशान करता है। 1695 तक मुगल साम्राज्य सिर्फ एक परछाई बन जाता है। दिल्ली की सुरक्षा खत्म हो जाती है, लाल किले पर मराठाओं का झंडा लहराता है। मुगलों को हराकर शिवाजी अब सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि देश बनाने में ध्यान लगाते हैं। वो स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, ब्रिटिश और डच के साथ बर्बरता का व्यापार करते हैं। कोंकण और सूरत जैसे बंदरगाह वैश्विक व्यापार के केंद्र बन जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा होती है, कानून का पालन होता है और जाति विवाद कम होते हैं। अष्ट प्रधान मंडल को वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलते हैं, जहां स्थानीय नेता केंद्रीय दरबार को प्रतिवेदन करते हैं। भारत एक वीर, विद्वान और व्यापारियों की भूमि बन जाती है और शिवाजी उसके राजा भी हैं, दूरदर्शी भी। 1700 तक भारत एक संयुक्त और संप्रभु राष्ट्र बन जाता है, उपनिवेशित नहीं। इस नए इतिहास में शिवाजी महाराज सिर्फ एक राष्ट्रीय नायक नहीं, बल्कि एक वैश्विक किंवदंती बन जाते हैं। एक ऐसे सम्राट जो अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्य को हरा देते हैं और अंग्रेजी राज से पहले ही उसे रोक देते हैं। ब्रिटिश राज नहीं होता, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियम नहीं होता। 18वीं सदी में भारत का स्वर्ण युग बन जाता है शिवाजी के स्वराज्य के आदर्श से। आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में उनकी शिक्षाएं पढ़ी जाती हैं। उनके कई विश्व धरोहर स्थल होते हैं और उनकी जिंदगी एक जीवंत मिसाल होती है साहस, रणनीति और आजादी की। तो दोस्तों, ये था एक काल्पनिक सफर। सोचिए अगर सच में ऐसा होता तो। अगर आपको ये वैकल्पिक इतिहास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।